नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एब्सोल्यूट फिज़िक्स बाय सुरेंद्र कुमावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर की। तो आज के इस व्याख्यान में बीएससी सेकेंड ईयर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। अपन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम की स्कीम। तो इस स्कीम में यहाँ पे 3 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर है वो 50 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 75 नंबर की होगी। प्रत्येक पेपर के अंदर 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होगा। इसी प्रकार सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन होगा जिनमें से आपको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का होगा। अब बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन से पेपर चलते हैं, तो सबसे पहला पेपर होता है बीएससी सेकेंड ईयर में ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी। दूसरा पेपर है क्वांटम यांत्रिकी और तीसरे पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिकी। अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले अपना थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, उसके सिलेबस की बात करते हैं। तो इसके अंदर 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट के अंदर अपने पास है स्टैटिस्टिकल मेथड, सांख्यिकी विधि, जिसके अंदर अपन पार्टिकल स्टेट, 2 स्टेटों के मध्य कणों का वितरण है, कणों के वितरण की प्रायिकता क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग वितरण है कणों का वो कैसे होगा, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कर्व कैसे खींचते हैं, मानक विचलन कैसे निकालते हैं, माइक्रो स्टेट क्या होती है, मैक्रो स्टेट क्या होती है, इक्वल ए प्राइमरी प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है। इन सभी टॉपिकों का अध्ययन अपन यूनिट 1 में करेंगे। इसके बाद अपने पास है यूनिट 2। इसके अंदर हम बात करेंगे एनसेम्बल की। कैनोनिकल एनसेम्बल क्या होते हैं, बोल्ट्जमान कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, क्लासियस क्लैपेरॉन समीकरण क्या होती है। इन सभी फिजिकल जो टॉपिक्स हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे इस यूनिट 2 के अंदर। इसके बाद है अपने पास यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर हमें देखना है वेरिएबल एनर्जी और पार्टिकल नंबर के साथ एक सिस्टम, या फिर इसको हम कह सकते हैं ग्रांड कैनोनिकल एनसेम्बल भी इसको हम कह सकते हैं, जिसका अध्ययन अपन इस यूनिट 3 में करेंगे। इसके साथ इसमें अपन 0 केल्विन टेम्परेचर पर फर्मी गैस है उसका अध्ययन करेंगे, थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे, डीजनरेट बोसोन गैस क्या होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है और लिक्विड हीलियम। इन टॉपिकों का अध्ययन अपन यूनिट 3 में करेंगे। इसके बाद यूनिट 4 है। यूनिट 4 है वो बेसिकली थर्मल फिजिक्स को डिवोटेड है, जिसके अंदर अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। कार्नो चक्कर क्या होता है, कार्नो की फर्में क्या होती है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या होती है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम क्या होता है, वीन का वितरण नियम क्या होता है और प्लांक का नियम क्या होता है। इन सभी घटनाओं का अध्ययन अपन यूनिट 4 में करेंगे। यूनिट 5 के अंदर हमारे पास रहेगा जूल एंड जूल थॉमसन एक्सपेंशन, या फिर इसके अंदर हम कहें तो कूलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पर हम कैसे पहुंच सकते हैं। इन घटनाओं का अध्ययन अपन यूनिट 5 में करेंगे। इसके साथ यूनिट 5 के अंदर अपन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है उनका अध्ययन भी करेंगे। इसके बाद आपका बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर दूसरा पेपर है वो है क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसकी पहली यूनिट के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स है वो क्यों फेल हुई और उस फेल हो गई तो
क्वांटम थ्योरी का डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, जिसके अंदर अपन प्लांक रेडिएशन लॉ है, वीन लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड के अंदर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके बारे में देखेंगे। फेज वेलोसिटी क्या होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या है, ये सारी घटनाएं अपन यूनिट सेकंड में देखेंगे। उसके साथ हम वेव फंक्शन है, हर्मिशियन ऑपरेटर हैं, इन ऑपरेटरों के बारे में भी यूनिट सेकंड के अंदर देखेंगे। इसके बाद आती है अपनी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर अपने पास श्रोडिंगर इक्वेशन के एप्लीकेशंस आएंगे, जैसे एक पोटेंशियल स्टेप के अंदर पार्टिकल का फंक्शन क्या होगा और उसकी बिहेवियर किस प्रकार का होगा, एक बॉक्स के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर कैसा होगा, एक वेल के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर क्या होगा, इन सभी घटनाओं का अध्ययन अपन यूनिट थर्ड में करेंगे। यूनिट फोर के अंदर है वो बेसिकली है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, आणविक स्पेक्ट्रम के बारे में इसमें हम देखेंगे, जिसमें जो अणुओं का स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, वो डिस्क्रीट नहीं हो के कंटिन्यूस सा दिखाई देता है, वो ऐसा क्यों होता है, एलएस कपलिंग क्या होती है, जे कपलिंग क्या होती है, इन सभी फिनोमेना का अध्ययन अपन यूनिट 4 में करेंगे। यूनिट 5 के अंदर हमारे पास है जब मैं किसी एटम को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी जो लाइंस हैं उन लाइन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी घटनाएं अपन हम यूनिट 5 में देखेंगे, जिसमें अपने पास है जीमान इफ़ेक्ट है, एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट है, पास्चन-बैक इफ़ेक्ट है, ये सारे अपन यूनिट 5 में देखेंगे। इसके बाद थर्ड पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट पहली है, उसके अंदर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, सेमीकंडक्टर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, जंक्शन क्या होते हैं, डायोड क्या होते हैं, सोलर सेल क्या होता है, इन सबको देखेंगे। इसके साथ फिर हम पावर सप्लाईज का अध्ययन करेंगे, जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं, जेनर रेगुलेशन क्या चीज़ होती है, ये सब हम यूनिट फर्स्ट में देखेंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड आती है। यूनिट सेकंड में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। जैसे कोई जटिल परिपथ है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे थेवेनिन है, नॉर्टन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, मिलर थ्योरम है, इन सब का अध्ययन अपन यूनिट सेकंड में करेंगे। इसके साथ इसके अंदर अपन जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर रहता है, जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर अपन लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। उसका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे का अध्ययन करेंगे, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है, इन सारी फिनोमेनों का अध्ययन अपन यूनिट सेकंड में करेंगे। यूनिट थर्ड के अंदर अपन देखेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे यूनिट सेकंड में अपन ने देखा था या देखेंगे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है उसके बारे में, तो यूनिट थर्ड में हम देखेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में, जिसके क्या कितने प्रकार होते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या होती हैं, वो सब हम यूनिट थर्ड में देखेंगे। इसके साथ ही यूनिट थर्ड में अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देंगे, जिसमें जो एम्पलीफायर है वो क्या चीज़ होती हैं, उनका ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, वो सब हम यूनिट थर्ड में देखेंगे। यूनिट फोर्थ में हमारे पास रहेगा फीडबैक सर्किट। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ऑसिलेटर है उसके लिए फीडबैक की क्या कंडीशन होती है, और ऑसिलेटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, हार्टले और कोलपिट ऑसिलेटर, इनका अध्ययन अपन यूनिट 4 में करेंगे। इसके बाद यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उनके बारे में, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, वो किस प्रकार की ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। उसके अलावा यूनिट 5 में हम डिजिटल सर्किट के बारे में बात करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन है, इन सब का अध्ययन अपन इसमें करेंगे।